Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gore Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your computer science teacher and my name is Ahsan Ali. Students, we are currently studying computer grade 7 book by Gore Publishers, and the title of unit number 4 is Algorithm and Flowchart. Students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एल्गोरिथम, कंप्यूटेशनल थिंकिंग जिसको हम शॉर्ट में सीटी भी कहते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप्स जो से स्टेप्स हैं उसको क्या करते हैं, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि सीक्वेंस में जो चीजें करनी है वो क्या है, एल्गोरिथम। An algorithm is a procedure used for solving a problem or to complete a task. तो एल्गोरिथम दो तरीके से काम करता है कि एक तो हमें प्रॉब्लम को समझने में और सॉल्व करने में आसानी देता है, या किसी टास्क को कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। When a problem is poorly defined, it means it is not properly understood and identified. One common example of the algorithm is a recipe for something. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ी चीज, नई चीज हमें देखने को मिली कि poorly defined प्रॉब्लम क्या होती है। तो इसी को नीचे वाले एग्जांपल से लेकर चलते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि जो सबसे आसान एग्जांपल है एल्गोरिथम की वो है रेसिपी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि आज अगर हमने घर में मीट पकाना है तो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि अगर हमें मीट बनाना है तो हम उसकी स्टेप बाय स्टेप जो उसकी रेसिपी वो बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये पता ही ना हो कि आज बनाना क्या है तो फिर हम उसकी रेसिपी किस तरह बनाएंगे। तो ऐसी चीज जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम है क्या या हमने बनाना क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोअरली डिफाइंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जो सी लाइफ है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आपका पूरा करियर इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का अ क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इट इंक्लूड्स ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस, रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड एलिमिनेट एक्स्ट्रा डिटेल्स। तो स्टूडेंट, सबसे आसान चीज जो हमें देखने को इसमें मिली वो ये कि एक बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना छोटी प्रॉब्लम से, उसमें से जो चीजें हमें पैटर्न देखने हैं कि क्या एक चीज बार बार अकर हो रही है वो, और उसके बाद जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करना क्या कहलाता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ स्किल टू अप्लाई कॉन्सेप्ट, मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और अब हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग देखना शुरू करते हैं। और सबसे पहला पार्ट हमारे पास डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीकंपोजिशन इट्स बेसिक process is to solve a complex problem. We branch it to a smaller parts. तो सबसे decomposition से मुराद क्या उसने ली, ये कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आगे डिवाइड करते जाना, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते जाना। Decomposition makes a problem more manageable. It also helps to better define and understand the problem. तो यही सबसे अच्छी चीज है decomposition की, कि इससे चीजें मैनेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, कि अगर हमने कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई फाइल बनानी है, तो अगर मेरे साथ 2-3 बंदे और काम कर रहे हैं तो मैं हर एक को एक टास्क असाइन कर दूंगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ कि एक बड़ी प्रॉब्लम के मुख्तलिफ टुकड़े करके उसको मैनेज कर रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन ये काम कर ले, सेकंड पर्सन ये काम कर ले और थर्ड पर्सन ये काम कर ले। अब हम देखते हैं कि पैटर्न रिकग्निशन का क्या मतलब है। पैटर्न रिकग्निशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पैटर्न और कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिगर प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, जब कोई एक बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक चीज बार बार अगर कर रही हो या सिमिलर चीज बार बार आ रही हो। ठीक है, तो हम उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है कि अगर हमें पैटर्न पता चल जाए तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर उसी पैटर्न पे दूसरी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी वो सोल्यूशन अप्लाई कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ पैटर्न रिकग्निशन इज टू फर्दर सिंप्लीफाई प्रॉब्लम्स बाय फाइंडिंग वेयर डिटेल्स मे बी सिमिलर और डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिकम्पोज्ड प्रॉब्लम।
ठीक है स्टूडेंट्स। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि जो हमने डिकम्पोज कर ली, यानी कि डिकम्पोजिशन क्या थी कि एक बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो अब हम उसमें से भी जो मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, उसको निकालते हैं, जैसे कि आपको इसी में से अंदाजा भी हो रहा होगा। This step helps us to identify how these problems detail may be used to solve other areas of the problem. Next है algorithm design. The final component of computational thinking is algorithm design. This is a process of defining a step-by-step solution to the problem that can be replicated for a predictable and reliable outcome. तो देखते हैं the final component का क्या मतलब है कि last component है of computational thinking is in algorithm design. तो algorithm का डिजाइन हम किस तरीके से तैयार करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। This is the process of defining the step-by-step solutions. तो स्टूडेंट्स, जब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर हमने घर में मीट बनाना है तो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हमारे पास पता चल गई, ठीक है। अब हम उसमें से डिकम्पोजिशन करेंगे, डिकम्पोजिशन कि हमें किस तरह का मीट बनाना है, ठीक है। फिर हम किसी एक नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे, फिर उसमें से हम क्या करेंगे, उसके पैटर्न रिकग्निशन चेक करेंगे, ठीक है, कि कोई एक स्टेप दोबारा रिपीट तो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन चेक करेंगे कि कौन कौन से मसाले बीच में जाते हैं, ठीक है, यानी कि डिकम्पोज्ड प्रॉब्लम्स में से हमसे अब मोस्ट वैल्यूएबल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एल्गोरिथम यानी कि रेसिपी को डिजाइन कर रहे हैं। हाउएवर दिस प्रोसेस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर ह्यूमंस। तो ये ऐसा प्रोसेस जरूर है जो इंसानों के लिए तरह कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रॉब्लम, तो हम इसको एक प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को। अहमद एंड हिज फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप टू द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। दे वांट टू मेक 4 कप ऑफ टी, हाउ विल दे डू इट। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि 4 दोस्त हैं जो नॉर्दर्न एरिया में गए हैं। अब उन्होंने क्या करना है, 4 कप ऑफ टी बनानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन यहाँ पर कैसे काम करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कलेक्टिंग द इंग्रेडिएंट्स वाटर, मिल्क, टी लीव्स, शुगर, फाइंडिंग द स्टोव यानी जिस पर आग, जिसको चूल्हा कहते हैं। उसके बाद प्रिपेयरिंग द टी, प्रिपेयर करनी है टी और सर्विंग द टी, और उसके बाद सर्विंग द टी। तो ये उसने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को डिकम्पोज किया, यानी कि मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। पैटर्न रिकग्निशन, as we all recognition the tea making process or the recipe of the tea, we can use any brand of the milk and tea leaves and sugar, so it will be easy for them to make the tea। तो जैसे हमें पता है चाय बनाने के लिए कोई भी चाय की पत्ती इस्तेमाल की जा सकती है, किसी भी किस्म की शुगर इस्तेमाल की जा सकती है, और किसी भी कंपनी का मिल्क इस्तेमाल किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्शन, they will extract the most relevant information from the sub problem, like this is a choice to buy the milk for a certain company, but they can buy any brand। तो जहाँ तो उनके पास चॉइस हो सकती है कि वो किसी खास कंपनी का मिल्क इस्तेमाल करें या किसी भी कंपनी का मिल्क इस्तेमाल कर लें। दे कैन प्रिपेयर टी ऑन द स्टोव और गैस सिलेंडर और फायरवुड। तो उनके पास ये भी चॉइस है कि वो चूल्हे पर बनाए, स्टोव पर अपनी चाय बनाएं, गैस सिलेंडर पर बनाएं, या वैसी लकड़ियां जलाकर उसके ऊपर अपनी चाय बना दें। दे कैन ऐड कैडमम, ऑप्शनल, जिसको हम इलायची कहते हैं, इलायची वाली चाय बड़ी पसंद की जाती है, तो ये भी उनके लिए ऑप्शनल है कि वो डालें या ना डालें। दे कैन बी सर्व्ड द टी इन अ डिस्पोजेबल कप और सेरेमिक कप विच इज व्हिचएवर अवेलेबल। तो उनके पास अगर डिस्पोजेबल कप है तो उसमें, नहीं तो सिरेमिक के जो से कप्स हैं उनमें भी चीजें चाय सर्व कर सकते हैं। एल्गोरिथम डिजाइन, तो फाइनली दे विल डिजाइन द एल्गोरिथम फॉर मेकिंग अ टी। तो उसमें से पहला है इग्नाइट द स्टोव, यानी कि चूल्हे को आग लगाना, यानी कि उसको फायर पुट करना। पुट द पैन ऑन द स्टोव एंड ऐड वाटर, ऐड टी लीव्स व्हेन वाटर बॉइल्स, ऐड मिल्क एंड शुगर, वेट अंटिल द टी बॉइल्स, पोर इनटू द कप्स एंड टेक। तो ये हमने एक आसान सा एल्गोरिथम क्या किया, डिजाइन कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, और यही आपका एक तरह का होमवर्क है कि आपने इन्हीं के आंसर्स ढूंढने और घर में बैठ कर इनकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा, आज पढ़ा कि व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इट्स पार्ट्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। इंप्लीमेंट कंप्यूटेशनल इन थिंकिंग इन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। मैंने आपको एक चाय बनाने की प्रॉब्लम दी, आप इसके अलावा किसी भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर कंप्यूटेशनल थिंकिंग को अप्लाई करके देखें और देखें कि आपके पास रिजल्ट्स क्या आते हैं।
Thank you so much, students. I hope you have found this lecture interesting. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.